हे देयर, हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम गेट शब्द से अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स और उनके मीनिंग्स को सीखेंगे। सबसे पहले गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब है टू लीव अ प्लेस, किसी जगह को छोड़ना या किसी जगह से नीचे उतरना या फिर किसी जगह से भागना, किसी चीज से भागना, टू एस्केप। आई ट्रिप्ड एज आई गॉट ऑफ द बस। मैं ठोकर खा के गिर गई जब मैं बस से नीचे उतर रही थी। एज आई गॉट ऑफ द बस, यहाँ पे गॉट ऑफ का मतलब है बस से नीचे उतरना। ही इज लाइकली टू गेट ऑफ विद अ फाइन। यहाँ गेट ऑफ का मतलब क्या है? टू एस्केप अ पनिशमेंट। एस्केप पनिशमेंट। ही इज लाइकली टू गेट ऑफ विद अ फाइन, मतलब फाइन देकर वो पनिशमेंट से, लाइकली मतलब इसकी संभावना है कि वो फाइन देने के बाद वो उसको पनिशमेंट से छुटकारा मिल जाएगा। सो ही विल गेट ऑफ विथ अ फाइन। वी नीड टू गेट ऑफ द माउंटेन बिफोर इट्स डार्क। इसका मतलब क्या है कि हमें हमें पहाड़ों से नीचे उतर जाना होगा इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। अंधेरा होने से पहले वी नीड टू गेट ऑफ द माउंटेन। तो गेट ऑफ का मतलब क्या है? या तो नीचे उतरना, या तो किसी जगह को छोड़ करके जाना, या किसी चीज से भागना, टू एस्केप। अब जानेंगे गेट ऑन का मतलब। गेट ऑन का मतलब है किसी से फ्रेंडली पीसफुल रिलेशनशिप मेंटेन करना या फिर प्रोग्रेस करना, कामयाबी हासिल करना। तो इट्स हार्ड टू गेट ऑन विद अ रूड पर्सन। किसी रूड व्यक्ति के साथ पीसफुल रिलेशनशिप मेंटेन करना, हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। सो इट्स हार्ड टू गेट ऑन विद अ रूड पर्सन, मतलब इट्स हार्ड टू मेंटेन अ फ्रेंडली पीसफुल रिलेशनशिप विद अ रूड पर्सन। डू यू गेट ऑन विथ योर नेबर्स? कई बार हम पूछते हैं क्या आपके आपके पड़ोसी से बनती है, यानी क्या आपके और आपके पड़ोसी के बीच में फ्रेंड रिलेशंस है। सो डू यू गेट ऑन विथ योर नेबर्स? नेहा इज गेटिंग ऑन वेरी वेल इन इंग्लिश। इसका मतलब क्या? नेहा इंग्लिश में काफी प्रोग्रेस कर रही है। नेहा इज गेटिंग ऑन वेरी वेल इन इंग्लिश। नेक्स्ट है गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है या तो दूर जाना या फिर भागना या फिर एक छोटा सा शॉर्ट हॉलीडे ट्रिप, उसको भी गेट अवे हम बोलते हैं। आई वॉन्टेड टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउड। मैं भीड़ से दूर जाना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउड। द थीव गॉट अवे विथ माई कैश। यहाँ देखकर ही पता चल रहा है कि गॉट अवे यानी भाग गया। क्या लेकर? मेरे जो पैसे थे, मेरा जो कैश था वो लेके भाग गया। सो द थीव escaped, got away यानी escaped with my cash. She was caught, but the rest of us got away. वो पकड़ी गई लेकिन हम सब, बाकी सब भागने में कामयाब हुए, तो हम भाग गए। The rest of us got away. यहाँ भी got away का मतलब है escaped. You can't get away with it. अब इसका क्या मतलब है? कई बार हम बोलते हैं कि तुमने, किसी ने कुछ गलती की है, कुछ इलीगल काम किया है, कुछ बहुत गलत किया है, और हम उसे बोलते हैं ये मत समझना कि तुम इससे बच जाओगे। You can't simply get away with it without facing the consequences. We had a get away to the mountains last week. इसका मतलब समझ में आ रहा है देख के ही कि लास्ट वीक हम एक छोटा शॉर्ट हॉलीडे ट्रिप में गए थे। कहाँ? पहाड़ों में। So we had a get away to the mountains last week. Get at. गेट एट के बहुत सारे मतलब होते हैं। सबसे पहला इसका मतलब है टू क्रिटिसाइज समवन, यानी किसी की खामियां, किसी की गलतियां पॉइंट आउट करना, क्रिटिसाइज करना। ही कीप्स गेटिंग एट मी, इसका मतलब है वो मुझे बार बार क्रिटिसाइज करता है। ही कीप्स गेटिंग एट मी। आई एम नॉट श्योर वॉट यू आर गेटिंग एट। अब यहाँ गेटिंग एट का मतलब है वॉट यू आर इम्प्लाइंग। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, या फिर क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, क्या इंगित दे रहे हो, क्या इशारा कर रहे हो। What you are implying. I can't get at the jar on the shelf. शेल्फ में एक जार रखा हुआ है, मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा है। I can't reach the jar on the shelf. तो यहाँ पे getting at का मतलब है to reach, to gain access. The dog tried to get at me. यहाँ पे गेट एट के दो मतलब हो सकते हैं।
डॉग मुझे अटैक करने की कोशिश कर रहा था। गेट एट का मतलब या तो अटैक होगा या फिर मुझे वही रीच, ट्राइंग टू रीच मी। नेक्स्ट है गेट थ्रू या फिर गॉट थ्रू। गॉट थ्रू का मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम करना सक्सेसफुली, या फिर बहुत सारा एक कोई चीज है जिसको हम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में खत्म कर देते हैं, यूज कर लेते हैं, तब भी उसे गॉट थ्रू कहा जाता है। शी गॉट थ्रू इट, सिंपल सेंटेंस है, शी गॉट थ्रू इट, यानी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन था और उसने ओवरकम कर लिया। शी गॉट थ्रू इट। ही गॉट थ्रू हिज एग्जाम, यानी एग्जाम पेपर्स जो थे बहुत डिफिकल्ट थे लेकिन उसने पास कर लिया अपना एग्जाम, सो ही गॉट थ्रू हिज एग्जाम। She got through 10 bars of chocolate in this week. इसका मतलब है कि एक वीक में उसने 10 चॉकलेट बार्स खत्म कर लिए, खा लिए बेसिकली। तो किसी चीज को जब हम बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन में बहुत सारी चीज को अगर हम एक साथ यूज कर लेते हैं, खा लेते हैं, तब भी उसे गॉट थ्रू कहा जाएगा। गेट आउट, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट आउट। तो गेट आउट का मतलब हम सबको पता है, निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। तो उसका यही मतलब है, यूजुअली सेंटेंस में भी गेट आउट का मतलब है निकलना, बाहर निकलना। देयर सीक्रेट गॉट आउट, यानी उनका जो सीक्रेट है वो सबके सामने खुल गया, बाहर आ गया। He got out of the car, ये तो बहुत इजी है। He got out of the car, she got out of the building, they got out of the room। किसी जगह से बाहर, किसी closed enclosed space से बाहर निकलना। We will get the book out by the end of the month। इसका मतलब है मंथ के एंड तक हम बुक को पब्लिश कर देंगे। यहाँ get out का मतलब पब्लिश। I can't get out the stain, तो stain मतलब दाग। यहाँ इसका मतलब है मैं रिमूव नहीं कर पा रही हूँ, दाग को निकाल नहीं पा रही हूँ। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर। गेट ओवर यानी टू रिकवर, किसी चीज से उभरना, किसी चीज से ठीक होना। इट टुक हिम मंथ्स टू गेट ओवर हिज इलनेस, तो उसे महीनों लग गए अपनी बीमारी से ठीक होने में, टू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस। शी इज गेटिंग ओवर हर हस्बैंड्स डेथ, तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और वो अपने हस्बैंड के डेथ के जो दुख है उससे उभर रही है, उससे रिकवर कर रही है। सो शी इज गेटिंग ओवर हर हस्बैंड्स डेथ। इट टुक हर मंथ्स टू गेट ओवर हर बॉयफ्रेंड। यहाँ पे गेट ओवर का मतलब है टू स्टॉप हैविंग रोमांटिक फीलिंग्स फॉर समवन। जब इन दोनों की शायद ब्रेकअप हो गया है, and she is trying to get over him, means she's trying to forget, she's trying to stop having romantic feelings for him. Next है get by। get by और get through काफी similar है। get by का मतलब भी है to face a difficult situation, to be able to deal with a difficult situation। How can he get by on so little money, यानी इतने कम पैसे में वो कैसे चला पाएगा, कैसे गुजारा कर पाएगा। तो गेट बाय का मतलब भी है टू बी एबल टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन।